गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ाएंगे ये वाला रिएक्शन। तो हम लोग होमवर्क दिए थे हम तुमको ये रिएक्शन बनाने के लिए। तो होमवर्क तभी बनेगा जब पीछे का पूरा रिएक्शन याद रहेगा, तब कोशिश करना है पीछे वाला रिएक्शन याद करने। अब देखो ये वाला था मेरा, बहुत बच्चा हमको होमवर्क दिखाया था और बहुत बच्चा नहीं दिखाया था। कोशिश करो सब होमवर्क दिखाने का। तो आज हम देखो ये वाला रिएक्शन बनाएंगे कैसे बनता है। तो ये नाइट्रोबेंजीन में जब हम लोग 6 नेसेंट हाइड्रोजन देंगे, कैटलिस्ट मेटल इन एसिड दिया जाएगा तो क्या होगा, सोचना और समझना है ध्यान से। बस एक बेंजीन जुटा हुआ है यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं है। ये जाके देखो पिछला एक पीछे वाले क्लास में पेज उल्टा के, जहां पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन शुरू किए थे, वहीं पे पहला नंबर में दिया हुआ होगा। बस ये बेंजीन के जगह पे आर जुटा हुआ होगा। देखो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन है तो 2 मोल ऑफ 2 मोल H2O क्या हो गया मेरा, निकल गया। तो 6 हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन निकल गया मेरा। जब 4 हाइड्रोजन निकल गया तो कितना हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन। याद रखना है 2 हाइड्रोजन बचा। फिर कितना ऑक्सीजन निकल गया, 2 ऑक्सीजन भी मेरा निकल गया। तो 2 ऑक्सीजन मेरा कहां से निकला, यहां से निकला। तो जो बचा उसको लिख देते हैं N और H2। जब बेंजीन के ऊपर NH2 जुटा हुआ रहता है तो क्या नाम होता है मेरा, याद रखो, एनिलीन नाम होता है, एनिलीन। अब इसी तरह कुछ सवाल हम देते हैं तुम लोग को, देखते हैं तुम लोग बना सकता है या नहीं। जैसे COOH, जब बेंजीन के ऊपर COOH रहता है तो बेंजोइक एसिड नाम होता है, बेंजोइक एसिड। अब हम लोग इस पे NH3 देंगे और NH3 देके हीट किया जाएगा। हीट का साइन ये है। अब वीडियो पॉज करके तुम लोग कोशिश करो अपने से बनाने का, हम तो बना ही देंगे ना, तुम लोग पहले अपने से बनाओ, सोचो। अब देखो इसमें क्या होता है मेरा, यहां से क्या हो रहा है H और एक H, यहां से कितना H निकला, 2H, तो होगा H2 और यहां से एक O, H2O निकल गया मेरा यहाँ पे। तो क्या बचा, CO बेंजीन। और फिर यहाँ पे कितना, एक एच यहां से निकला, एक एच यहां से, यहाँ पे कितना एच बचा, 3 में 1 गया 2, तो NH2 जुट गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, याद करो, जब प्रिपरेशन ऑफ एमीन पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए थे, तीसरा नंबर रिएक्शन में, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में, उस रिएक्शन में तुम्हारा क्या हुआ था, इस बेंजीन के जगह पे तुम्हारा आर जुटा हुआ था, RCONH2 जुटा हुआ था और ये वाला रिएक्शन करवाया गया था, Br2 प्लस 4KOH किया गया था और रिएक्शन को मेरा हीट किया गया था। तो देखो सोचो समझो, वहां पे भी जाके देखो रिएक्शन क्या है, या अगर याद है तो तुम लोग अपने से बना लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 2 KBr निकल गया पिछले वाले की तरह, फिर से बता रहे हैं ध्यान दो। यहां से 4K है तो 2K निकल गया, 2K बचा ना, रफ में लिख रहे हैं 2K बच गया यहाँ पे, और 2K 2Br खत्म, 2K खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2K बचा हुआ है ना मेरा, तो 2K फिर से यहाँ पे निकाल दिए, K2 निकल गया, फिर यहां से CO, K2CO, K2CO और एक को यहां से निकालो 3, कितना, 4 था, 4 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन मेरा निकल गया, कितना ऑक्सीजन बचा, 3 ऑक्सीजन बचा, ठीक है। और मेरा कितना हाइड्रोजन है, 4 आगे में लगने का मतलब 4 के 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो यहां से 2 मोल H2O निकाल दो, कितना हाइड्रोजन देखो निकल रहा है, देखो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 है ना, तो 4 हाइड्रोजन भी मेरा क्या हो गया, निकल गया। 3 O बाकी था तो 3 O में 2 O मेरा क्या हुआ, निकल गया। जब 3 O में मेरा 2 O निकल गया तो कितना O बचा, 1 O बचा, ठीक है। अब उसी तरह अब यहाँ पे रिएक्शन में टोटल क्या होगा, अब यहाँ पे क्या बच गया मेरा, NH2 बच गया, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, NH2 जाके जुट गया। अब बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है तो उसका नाम क्या होता है, एनिलीन होता है। फिर से देखो ध्यान दो, हल्का है, जाके हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देखो, सारा कुछ बन जाएगा, आसान है, बहुत ही आसान है। फिर से 2K
2Br निकल गया, 4K में 2K बचा तो 2K यहाँ पे भी निकल गया, C यहां से निकल गया C, और O3 यहाँ पे 4 O है, टोटल O गिनती करो 3, 2 कितना हो गया 5 O, तो 4 और 1 कितना 5 ऑक्सीजन मेरा निकल गया। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 दूना 4, सारा कुछ निकल गया मेरा, बचा क्या यहाँ पे NH2 बच गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। जब हम सवाल देते हैं तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन उतार के वीडियो रोक दो और अपने से बनाने का कोशिश करो। जब अपने से बन जाएगा तब वीडियो प्ले करके तब देखना स्टार्ट करो। अब देखो बेंजीन है, ध्यान देना है। अब इसमें हम लोग कॉन्क मतलब गाढ़ा होता है, HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। H2SO4 हमेशा पानी निकालता है। देखो अब यहाँ पे कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रेशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा NO2 जाके बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा मेरा जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो देखो यहाँ पे वाटर का बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, H2O निकल रहा है, वो सब तुम लोग जानता है इसलिए लिख नहीं रहे यार, तुम लोग बहादुर हो गया ना। 6 हाइड्रोजन दिया गया और मेटल इन एसिड दिया गया, पहले पढ़ा दिए हैं, हम क्वेश्चन बना रहे हैं, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो। अब देखो फिर से वहां पे क्या होगा, अभी तुरंत पढ़ा है, H2O निकल जाएगा, 2H 2 दूना 4H, यहाँ से निकला 2 बचा तो 2 यहाँ जुड़ जाएगा और 2O भी यहाँ से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो क्या हो गया H2NH2 एनिलीन बन गया। ये मेरा रिएक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग एमाइंस का प्रिपरेशन तो पढ़ लिए थे, अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन का, रिएक्शन ऑफ एमाइंस। एमाइंस का रिएक्शन 1 डिग्री के साथ भी हो सकता है, 2 डिग्री के साथ भी हो सकता है और 3 डिग्री के साथ भी एमाइंस का रिएक्शन हो सकता है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रिएक्शंस ऑफ एमाइंस, और ब्रैकेट में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। पहला किसके साथ करवाया जाए, विथ मतलब होता है साथ, विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन को करवाया जाएगा। अब RNH2 1 डिग्री है ना, ये तो सब कोई जानता है 1 डिग्री, प्लस इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाओ। देखो HCl पे माइनस H पे क्या प्लस होता है, देखो इसमें प्लस मींस होता है इलेक्ट्रॉन का कमी। इलेक्ट्रॉन का कमी किसको है, हाइड्रोजन को है, तो ज्यादा किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है, तो ये उसको क्या करेगा दे देगा। तो देखो 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जुटेगा तो क्या हो जाएगा RNH3, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है प्लस, उसके बगल में क्या आया फिर से RNH2 में एक H जुट गया NH3, फिर यहाँ पे क्या बचा Cl माइनस, नाम देखो ध्यान दो, R मींस अल्काइल, सही है अल्काइल, NH3 मींस होता है एमोनिया। इसमें तो यहाँ बॉन्डिंग भी ना किया हुआ है, अगर उसको काउंट करेंगे तो NH4 हो जाता है, NH3 तो बॉन्ड अगर जुटा हुआ रहे तो एमोनियम NH4 हो जाता है, एमोनियम क्या हो गया अल्काइल एमोनियम, और Cl मींस क्या होता है क्लोराइड, इसका टोटल का नाम हो गया अल्काइल एमोनियम क्लोराइड। अब दूसरा हम लोग RNH2 के बारे में फिर से रिएक्शन करें, प्लस H2SO4 को तोड़ेंगे। H2SO4 को कैसे तोड़ सकते हैं, H पे प्लस HSO4 पे माइनस। अब बहुत बच्चा बोलेगा सर आप तो पहले H2SO4 सर आप ऐसे तोड़ते थे, OH पे माइनस, OH पे माइनस और SO4 पे HSO4, H2SO4 है तो H2SO4 में OH पे माइनस तोड़ते थे पहले हम लोग, और फिर SO। अब देखो हाइड्रोजन का क्या, अगर हम लोग SO4 पे 2 माइनस करते हैं क्या H2SO4 पूरा होता है, देखो तो यहाँ पे H2SO4 हो गया और यहाँ पे H और S। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा HSO, छोड़ो इसको बात हटा, बाद में इसको लाते हैं तो जो है तुम लोग ज्यादा डिफिकल्ट में पड़ जाएगा।
हम लोग इसको तोड़ने के लिए तुम लोग को हम सिखाए थे कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ाए थे सल्फोनेशन पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पे तोड़ने बताए थे, क्योंकि हमको वहां वाटर रिलीज करना था, इसलिए OH को साइड लेते थे। अभी हम लोग को H को जोड़ना है, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, H को एक साथ लेते हैं। अब देखो R NH2 में एक H क्या हो गया, जुड़ गया, क्या हो गया, NH3 पे प्लस हो गया, फिर क्या है HSO4 पे माइनस। अब नाम देखो, R मीन्स अल्काइल, NH3 क्या हो गया, एमोनियम, और फिर क्या हो जाएगा HSO4, H मीन्स R मीन्स अल्काइल, NH3 मीन्स क्या, एमोनियम हो जाएगा। उसके बाद H मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन, छोटी h होगा, हाइड्रोजन, और SO4 मीन्स क्या होता है, सल्फेट। ये नाम हुआ। एक और नाम हम तुम लोग को बताना चाहते हैं कि ये तो सिंपल नेम हुआ, अगर और नाम होगा तो इसके नीचे और लिखना, या और नाम लिखना, हमको जगह नहीं इसलिए हम फिर से मिटा रहे हैं। देखो R मीन्स क्या होता है, अल्काइल, NH3 मीन्स क्या होता है, एमोनियम। याद करो क्लास 11th, HSO4 को क्या बोला जाता है, बायसल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बायसल्फेट। तो नाम हो गया इसका अल्काइल एमोनियम बायसल्फेट, या नाम क्या होगा, अल्काइल एमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब एक और के साथ रिएक्शन, अब जैसे देखो फिर से RNH2 ले लिए, NH2 प्लस BF3 का। अब इसमें सोचना है कि रिएक्शन मेरा क्या बनता है, BF3। तो इसमें तुम लोग सोच रहा था सर अभी तक तो H हाइड्रोजन जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, तो किसको जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ना नहीं, याद रखो BF3 मेरा क्या है, लिविस एसिड। तो सर लिविस एसिड कैसे है, तो लिविस एसिड मतलब क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन या किसी इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऑक्टेट जिसका पूरा नहीं, जैसे देखो BF F F कितना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, क्या 8 पूरा है, अष्टक नहीं पूरा है। तो इसको कितना, 2 2 4 2 6, तो चाहिए कितना, 2 चाहिए, 2 चाहिए। तो इसको देखो, इसके नाइट्रोजन के पास कितना ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इसको दे देगा। जब देता है तो क्या होता है, तीर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह लिखा जाता है, RNH2, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, BF3 को दे दिया, तो एरो हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, BF3। जब एरो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब होता है तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन यौगिक कहला जाता है। ये मेरा रिएक्शन हो गया। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे विथ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मेटल आयन। विथ मतलब होता है साथ, मेटल मतलब होता है धातु, विथ मेटल आयन, मेटल आयन के साथ मेरा रिएक्शन करवाया जाएगा। विथ मेटल आयन मतलब क्या, डी ब्लॉक केटायन, डी ब्लॉक केटायन के साथ मेरा रिएक्शन होता है। देखो कैसे, जैसे CuSO4, SO4 तोड़ो इसको, SO4 पे कितना चार्ज, 2 माइनस, तो सर Cu पे कितना चार्ज होगा, तो पता नहीं चल रहा है। तो देखो जब Cu पे कितना चार्ज होता है पता नहीं चल रहा है, तो देखो जितना हक लड़की को दिया जाएगा उतना हक लड़का को भी ना, दोनों को समान में रखना है। तो 2 माइनस इस पे, तो इस पे भी कितना होगा, 2 प्लस, जितना हक लड़की को उतना हक लड़का को, मतलब जितना चार्ज इस पे उतना चार्ज इस पे, जितना माइनस इस पे उतना माइनस इस पे। अब हम लोग इसको रिएक्शन करवाएंगे RNH2 के साथ। सर आप कहे क्या, डी ब्लॉक केटायन, तो ये कहां इसमें आ रहा है, तो ये देखो Cu डी ब्लॉक में आता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डी ब्लॉक से आ रहा है, इसलिए डी ब्लॉक केटायन, प्लस चार्ज है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, केटायन। तो ये मेरा डी ब्लॉक केटायन है, इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है NH2 के साथ। कितना NH2 लेंगे, यहाँ पे 4 NH2 लिया जा रहा है। कितना NH2 ले रहे हैं, 4 NH2 के साथ देखो यहाँ Cu, ध्यान देना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब यहाँ देखो RnH2 है मेरा, तो RnH2 यही NH2 मेरा क्या करेगा, उसको लोन पेयर डोनेट करेगा। सबके पास क्या है, लोन पेयर। 4 नाइट्रोजन है, मतलब 4 RnH2 को 4 लोन पेयर है, तो 4 लोन पेयर इसको क्या करेगा, कॉपर को दे देगा। तो देखो R, यहाँ क्या होगा NH2। सर आप ऐसे क्यों लिख दिए, क्योंकि नाइट्रोजन दान दे रहा है। RnH2 RnH2 NRH2 RnH2 रिएक्शन हो गया, बहुत बड़ा कंपाउंड बन गया। इसलिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि तीर है। अब यहाँ देखो ये चारों 1 2 3 4 आ गया, कॉपर भी हो गया। कॉपर पे कितना चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है। यहाँ क्या बचा, SO4 बच गया। जब SO4 बच गया तो SO4 को हम लोग उधर लिख देंगे, ब्रैकेट के उधर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 पे कितना माइनस, 2 माइनस हो जाएगा। और ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हो गया मेरा। ध्यान से समझने का कोशिश करो, बन जाएगा। अब देखो दूसरा, अब तीसरा नंबर, दूसरा तो हो गया था, आप पढ़ाएंगे हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस जरा तुम लोग याद करो तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस क्या होता है। हॉफमैन अमोनोलाइसिस तुम लोग जानता है, अभी पिछले क्लास में हॉफमैन अमोनोलाइसिस पढ़ा था। कैसे पढ़ा था जरा बताएं, अमोनोलाइसिस कैसे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एमाइंस का रिएक्शन, तो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो RnH2, ठीक है, ये क्या है, NH2 जब जुटा हुआ रहता है तो 1 डिग्री RnH2, इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं RX के साथ। तो देखो यहाँ से H, यहाँ से X, H और क्या निकल गया, X निकल गया, क्या जुटा R, फिर एक R ना R, फिर यहाँ एक H निकल गया, कितना H, 2H ना, 2H था, एक H निकल गया, एक H बचा। जब 2H रहे तो 1 डिग्री, जब एक H रहे तो 2 डिग्री। कैसे, एक H रहा तो एक R भी तो बढ़ रहा है ना। अब फिर से हम लोग इसमें क्या करेंगे, RX दे रहे हैं, फिर यहाँ से H, यहाँ से X, क्या निकल गया HX, R एक R जुट गया, R 3 R हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, जब 3 R जुटा हुआ रहे तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। अब इसी में जगह नहीं है, इधर नीचे। अब देखो, अब फिर से हम लोग RX दे रहे हैं, R पे प्लस, X पे माइनस। अब तो यहाँ H नहीं है, कैसे निकलेगा, निकलेगा नहीं। यहाँ पे प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, और इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, जुड़ जाएगा जाके। जब देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, R पहले जैसा बन गया, ये उसको दान दे देगा। तो क्या हो गया, R पे क्या, कौन सा चार्ज, प्लस, और ये क्या हो गया, X माइनस। ये भी मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। और यहाँ कितना R जुटा हुआ है, 4 R जुटा हुआ है, इसलिए मेरा ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 डिग्री एमोनियम साल्ट। अब देखो मेरा ये तात्पर्य क्या था बताने का, 4 डिग्री एमोनियम साल्ट तो हो गया। अब इसमें देखो ये डिग्री है, यहाँ पर डिग्री बढ़ रहा है। अल्काइलेशन हम लोग सुने थे कि RX देने का मतलब क्या होता है, अल्काइलेशन हो रहा है। जब हम लोग अल्काइलेशन करते हैं तो अल्काइलेशन करने पर क्या होता है, उसका डिग्री बढ़ रहा है। अल्काइलेशन मतलब RX का देना कहलाता है, अल्काइलेशन कहला रहा है। जब हम लोग अल्काइलेशन कहते हैं तो उसका डिग्री क्या होता है, बढ़ता है। तो इसके नीचे में हम लोग स्टार बना के लिख लेंगे कि हम लोग अल्काइलेशन जब करते हैं तो एमाइंस का डिग्री बढ़ता है। तो लिख लेंगे उसके नीचे एमाइंस का
अल्काइलेशन करने पर इसकी क्या डिग्री है, इसकी डिग्री बढ़ती है। क्या हो गया, अंडरलाइन करो, एमाइंस का अल्काइलेशन करने पर क्या हो रहा है, डिग्री बढ़ता है। क्या बढ़ता है, डिग्री। तो इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अल्काइलेशन ऑफ एमाइंस, ध्यान दो, अल्काइलेशन ऑफ एमाइंस increases its what, डिग्री। एमाइंस का अल्काइलेशन करने पे क्या हो जा रहा है, उसका डिग्री बढ़ जा रहा है। कैसे, पहले 1 डिग्री बन गया, फिर 2 डिग्री बन गया, फिर 3 डिग्री बन गया। अब नेक्स्ट, अब चौथा नंबर, एसाइलेशन। एसाइलेशन, ACYLATION, एसाइलेशन, या इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसाइलेशन कहलाता है या एसिटाइलेशन कहलाता है। हम लोग बात कर रहे हैं डिग्री किसका, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए, RNH2 लिया गया। फिर एसिटाइलेशन मतलब RCOX, एसाइल, एसिटाइल मींस क्या होता है, RCOX हो गया। अब देखो क्या होगा, यहां से H, यहां से वाट, X, H और क्या निकल गया, X निकल गया, HX निकला। जो बचा उसको जोड़ो, R, फिर क्या N, फिर N, उसके बाद एक H निकल गया, कितना H, एक H, उसके बाद OCR। सर इसका नाम लिखिए तो तब समझे हम। देखो नाम लिखने जरा सीखो, N मिथाइल, यहाँ N पे क्या जुटा हुआ है, R, तो इसलिए नाम क्या हो गया, N। R मींस क्या, अल्काइल, N अल्काइल। RCONH2 क्या होता है, RCONH2 एमाइड होता है। क्या हो जाता है, एमाइड हो जाता है, इसलिए N अल्काइल हो गया। RCONH एक बॉन्ड है इसलिए क्या हुआ, NH2 है ना, R अल्काइल, N अल्काइल, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड हो गया। एमाइड ये RCONH2 और अल्केनामाइड, अल्केना इसलिए नाम पड़ा R है ना, इसलिए। या तो फिर तुम लोग डायरेक्ट इसको बोलेंगे क्या, RCONH2 को क्या बोलते हैं, एमाइड। अब दूसरा RNH2 प्लस, फिर से R यहां पे लिए थे ना, अब हम लोग बेंजीन लेंगे, बेंजीन लिए, फिर से CO और यहाँ पे क्या जोड़ा गया, X। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहां से H और यहां से क्या X, क्या निकला बाय प्रोडक्ट, H और X, जो बचा उसको जोड़ो, R, फिर क्या है N, एक H, फिर क्या C, इसको ऊपर लिखो, बगल में लिखो, बात बराबर है, CO और फिर क्या बेंजीन। देखो बेंजीन के ऊपर CONH2 हो जाता है, बेंजोएमाइड कहलाता है। तो नाम क्या होगा, N पे R है इसलिए नाम क्या हो गया, N अल्काइल। बेंजीन के ऊपर CONH है, बोल रहे हैं कि एक बॉन्ड है इसलिए H2 नहीं लिख के H लिख रहे हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजोएमाइड। ये हो गया N अल्काइल बेंजोएमाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब तुम लोग बोलेगा कि सर RCOX और इसका नाम क्या होगा, RCOX का नाम क्या हो जाएगा, ये एसाइल हेलाइड, एसाइल और X मतलब क्या होता है, हेलाइड। इसका नाम है मेरा एसाइल हेलाइड और इसका नाम क्या है, नाम मिटा रहे हैं, और इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर COX जुटा हुआ है तो बेंजोइल हेलाइड नाम हुआ इसका, बेंजोइल हेलाइड। अब देखो जब हम लोग RNH2 फिर किसको, बेंजीन के ऊपर COX से जब हम लोग इसको रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यही रिएक्शन मेरा सटन बाउमैन रिएक्शन कहलाता है। देखो कैसे,
ऊपर वाला रिएक्शन नहीं, ऊपर वाला नहीं, ये वाला रिएक्शन सटन बॉमेन रिएक्शन कहलाता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। जब क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या है, जब एमाइंस ना, जब एमाइंस क्या होकर गुजर रहा है, जब बेंजीन के ऊपर COX हो रहा है तो ये वाला रिएक्शन बेंजोइलेशन हो रहा है। यहाँ पे बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन, जब एमाइंस बेंजोइलेशन होकर गुजरती है, जब बेंजोइलेशन होकर गुजरती है, जब एमाइंस क्या हो रहा है, बेंजोइलेशन होकर गुजर रहा है, गुजरती है, तो इसे अच्छा से लिखना है, सटन बॉमेन रिएक्शन, सटन बॉमेन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दो, देखो, जब एमाइंस क्या हो रहा है, बेंजोइलेशन होकर गुजर रहा है, तो इस टोटल रिएक्शन को क्या कहते हैं, सटन बॉमेन रिएक्शन कहते हैं। अब 5वां नंबर, ये वाला रिएक्शन को हम लोग ये कहते हैं सटन बॉमेन रिएक्शन। अब देखो 5 नंबर, विथ मतलब साथ, किसके साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन। एल्डिहाइड मेरा क्या होता है, RC डबल बॉन्ड H प्लस, हम लोग किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एमाइंस का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एमाइंस का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो एमाइंस क्या है, RNH2। कोशिश करो बनाने का। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लग रहा है कि क्या क्या मेरा बाय प्रोडक्ट रिलीज हो सकता है। बाय प्रोडक्ट तो मेरा देखने में लग रहा है कि H2O निकल रहा है। क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है। तो यहां से हम लोग H2 और यहां से क्या निकालेंगे, O निकाल देंगे, तो मेरा H2O मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब H2O निकल जाएगा तो H2O निकलने के बाद क्या बचा, H2O निकल गया। क्या निकला, H2O। फिर देखो R, फिर क्या है H, फिर कार्बन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर क्या है नाइट्रोजन, फिर R। यही तो मेरा आयमाइन है। याद करो पिछला रिएक्शन, पिछले क्लास का रिएक्शन, आयमाइन। यही आयमाइन को सिर्फ बेस कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिर्फ बेस कहते हैं, सिर्फ बेस, इसको क्या कहते हैं, सिर्फ बेस कहा जाता है। बहुत बार ये सवाल पूछ लिया गया है। कैसे, ये सवाल पूछा गया है कि आयमाइन को क्या सिर्फ बेस कहते हैं, या फिर ये कंपाउंड दे दिया गया है और फिर बाद में 4 ऑप्शन दे दिया है कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो हम लोग आयमाइन रहेगा तो आयमाइन, या सिर्फ बेस रहेगा तो सिर्फ बेस में टिक लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो RCR, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो गया। अब कीटोन के साथ रिएक्शन, कीटोन कैसे, जब CO के दोनों तरफ R रहे तो कीटोन, CO के एक तरफ H एक तरफ R रहे तो एल्डिहाइड, RNH2। यहां से भी क्या होगा, H2O निकल गया, क्या बचा R, फिर क्या C, फिर C, डबल बॉन्ड NR, R। ये भी आयमाइन है मेरा, ध्यान देना है, आयमाइन है, लेकिन दोनों तरफ R आ गया। यहाँ पे एक तरफ H है, दोनों तरफ R आया, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट, मतलब नहीं, सिर्फ बेस। ये सिर्फ बेस नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ बेस है, ये सिर्फ बेस नहीं है, लेकिन दोनों आयमाइन है। इसमें H जो लग गया था तो सिर्फ बेस, इसमें R आ गया तो ये सिर्फ बेस नहीं है। 5, 6 नंबर। चैप्टर थोड़ा लंबा है,
आज पढ़ा के ये चैप्टर जो है ना 5 दिन और लगेगा, तब ये चैप्टर तुम्हारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। छठा नंबर विथ GR। मेरे बच्चों GR क्या होता है? GR जरा सोचो तो क्या होता है? GR मेरा कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहलाता है? लिख दे या याद है? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड हमारे कौन थे? सोच रहा है तुम लोग? ग्रिग्नार्ड कौन थे? हमारे साइंटिस्ट, कुख्यात साइंटिस्ट, प्रसिद्ध वाले साइंटिस्ट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड थे। रिएक्शन पढ़ रहे हैं RnH2, ये क्या है? 1 डिग्री एमाइन। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? सोचो तो। सोच लिया? RMgX। RMgX है तो देखो क्या हो रहा है, क्या क्या निकलेगा। अब देखो यहां से R और यहां से क्या मेरा H। तुम लोग जो अभी सोच रहा है ना निकालने का, वो नहीं होगा अभी। देखो क्या होगा, थोड़ा कैसा गजब खेल। R और यहां से क्या H। R और मेरा क्या हो गया H, बचा क्या? देखो R और H बचा क्या? Mg। ठीक है, बाय प्रोडक्ट। उधर क्या है? एक तरफ X, इधर क्या है? R है N है, एक H निकल गया तो R है N है और क्या है? H है। R है N है और क्या है मेरा? H है। R है N है और मेरा H है। NHRN बॉन्डिंग करता है ना, N डोनेट कर रहा है इसलिए। अब ये मेरा बाय प्रोडक्ट किसके साथ रिएक्शन? विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हुआ। सर ये तो मेरा ग्रिग्नार्ड है। सर वो क्या है? वो तो मेरा क्या है? जब R और H रहे तो क्या रहता है? अल्कीन। अब 7 नंबर रिएक्शन। 7 नंबर ये रिएक्शन पढ़ा है तुम लोग। 7 नंबर कार्बेलामाइन रिएक्शन। सर कहाँ पढ़े हैं कार्बेलामाइन रिएक्शन? जो बच्चा हेलो अल्केन अच्छा से पढ़ा होगा, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, वहीं पे पढ़े हैं सबसे लास्ट में। रिएक्शन ऑफ हेलो फॉर्म में, हेलो फॉर्म का रिएक्शन। तो कार्बेलामाइन में क्या होता है? ये क्या होता है? 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन के लिए टेस्ट। आखिरकार कैसे 1 डिग्री एमाइन है ये पता चलेगा किस रिएक्शन से? ये वाले रिएक्शन से। 1 डिग्री एमाइन के लिए टेस्ट जरा याद करो। कार्बेलामाइन रिएक्शन RnH2 प्लस CsCl3 प्लस 3KOH दिया गया, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दो, फिर से समझा रहे हैं। यहाँ 3K है, 3K 3Cl को निकला, 3K 3Cl को लेकर क्या हो गया? निकल गया। फिर कितना O बचा है? 3O और 3H, तो 3H2O भी निकल गया। कितना H? 3 दूना 6, मतलब पहले देखो 3 ऑक्सीजन था ना, 3 ऑक्सीजन निकल गया। अब H कितना? 3 दूना 6, तो 3 फिर 1 4 फिर क्या 2 6, मतलब 6 हाइड्रोजन मेरा क्या निकल गया। अब बचा क्या? देखो 3K भी निकल गया है, 3O भी निकल गया है, H भी निकल गया है। टोटल ये H मेरा क्या निकल गया? 3Cl। तो पहले देखो क्या बचा? क्या यहाँ कार्बन निकला? नहीं, सब कुछ निकल गया। कार्बन बचा है, R बचा है और नाइट्रोजन बचा। ये कितना है? 1 डिग्री। R बचा, N बचा, C बचा, R बचा, N बचा और C बचा। तो RNC को क्या बोलते हैं? आइसो साइनाइड। NIDE है, साइनाइड CYANIDE, आइसोसाइनाइड। अब सर ये रिएक्शन का तो नाम है कार्बेलामाइन रिएक्शन, लेकिन अब कहां बताए कि ये 1 डिग्री एमाइन के लिए टेस्ट है? जैसे मान लो तुम लोग को ये लैब में, जब हम लोग लैब करते थे ना, प्रैक्टिकल करते थे, तो मैम पूछती थी ये वाला रिएक्शन क्या 1 डिग्री है? अगर तुम लोग को कोई सर दे देंगे कोई कंपाउंड और पूछेंगे ये 1 डिग्री एमाइन है या नहीं, तुम लोग क्या करेगा? तुम डायरेक्ट याद करेगा ये 1 डिग्री के एमाइन के लिए टेस्ट है। ये 1 डिग्री को CsCl3 और 3KOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे। जब रिएक्शन करवाएंगे, अगर तुम्हारा ये क्या बन जाएगा मेरा आइसोसाइनाइड जब बन जाएगा, अगर आइसोसाइनाइड बन जाएगा ना, तो समझ जाएंगे ये कितना डिग्री होता है?
1 डिग्री एमाइन है। तो सर ये कार्बेलामाइन रिएक्शन नाम क्यों पड़ गया? कार्बेलामाइन रिएक्शन इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि यही RNC को हम लोग इसके नीचे में लिखना है, इसको कार्बेलामाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है 8 नंबर, जो कि कल पढ़ेंगे। 8 नंबर रिएक्शन किसके साथ है जरा बता देते हैं। विथ HNO2। HNO2 मतलब क्या होता है? कौन सा एसिड है? नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इस रिएक्शन का? ये कंपाउंड का नाइट्रस एसिड। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो पूरा केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है और हल्का है। तो विथ HNO2 के साथ रिएक्शन हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। बस आज का क्लास इतना ही। मेहनत करो, पढ़ो बस। थैंक यू।